अस्सलाम वालेकुम। 1977 में इंदिरा गांधी को इलेक्शन में सख्त शिकस्त हुई। उनके जो अपोनेंट्स थे उन्होंने जीतने के बाद उनके ऊपर बहुत दबाव डाला। उनके जितने भी साथी थे उनको जेलों में डाला गया, कुछ को मुल्क बदर किया गया। लेकिन उससे अगले इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की जो जमात थी वो भारी अक्सरियत से जीत गई, अवाम में मकबूल हो गई। इसी तरीके से 1977 में जिस इलेक्शन में जुल्फ़िकार भुट्टो जीता था, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उन्हें शहीद किया गया, उन्हें फांसी दी गई। उससे अगले इलेक्शंस में जुल्फ़िकार भुट्टो की जो पार्टी थी वो भारी अक्सरियत से जीत गई। तीसरी दफ़ा 1997 के जो इलेक्शन हुए उसमें नवाज़ शरीफ जीत गया। नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मुशर्रफ ने उनके साथ उनके जितने भी कुलीग थे उन्हें कुछ को मुल्क बदर कर दिया, कुछ को जेलों में डाला। लेकिन जब नवाज़ शरीफ वापस आया 2008 में, उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए। 2013 में वो दोबारा हुकूमत में आए और अवाम में मकबूल हो गए। ये सारे जो वाक़यात हैं ये हमें बता क्या रहे हैं? ये बता ये रहे हैं कि जिसको दबाया जाता है, जिसके ऊपर प्रेशराइज़ किया जाता है, जिसको वो ख़ुद ब खुद उभरता है दोबारा। वो आवाम में, लोगों में गैर मकबूल होने की बजाय मकबूल हो जाता है। इस चीज़ से हमें कुदरत के एक निज़ाम का पता चलता है, और वो निज़ाम ये है कि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त ज़रूर आता है। और अगर किसी को शिकस्त देनी है, किसी भी इंसान को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसकी सोच को मारना पड़ता है। अगर शख्सियात के ऊपर ज़्यादती की जाएगी तो उनको सोच को और तक़वियत मिलेगी। ये कुदरत का कानून हर जगह अप्लीकेबल है। ये कुदरत का कानून, हुकूमतों की मिसाल मैंने इसलिए दी है कि हुकूमतों की मिसाल को सब समझते हैं। सब ने इस चीज़ को देखा है अपनी आँखों से कि एक पार्टी को दबाया जा रहा था और वही पार्टी दोबारा उभर के आ जाता है। कुदरत के कानून में दलील की बहुत अहमियत है। अगर आपने किसी को हराना है तो हमेशा के लिए हराना है। अब मैं यहाँ आपकी मिसाल दूँगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का की। फ़तह मक्का में किसी के साथ ज़्यादती नहीं की गई। फ़तह मक्का में ये नहीं कहा गया कि जो भी मेरे मुखालफिन हैं उनको जेलों में डाल दो। ये नहीं कहा गया कि जिन लोगों ने हमें निकाला था मक्का से उन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई। फरमाया गया कि जो मेरे दुश्मन के घर में पनाह ले उसको पनाह मिलना है। जिस जगह से गुज़रो, जहाँ पे जब फ़ातेह जो फ़ौज है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथ में सहाबा थे जो गुज़र रहे थे, उन्हें कहा गया था कि फसलों को नुकसान ना पहुँचाएं, जो आपसे ना लड़ रहा हो उससे ना लड़ें। ये था क्या? ये सोच के साथ वो फ़ाइट कर रहे थे। और इसी चीज़ में एक बहुत बड़ी सबक है हमारे लिए भी। अगर आप किसी भी शोबे में हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप कंपेटिटर के लिए कंपटीशन सोच रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे एक शॉप, एक मार्केट में हैं, या आप एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, सियासतदान हैं, कुछ भी हैं, तो इस सबक में कुदरत का एक कानून है और वो कहता है दलील की जानिब जाने को। तो मुझे यकीन है कि इस कुदरत के कानून को आप अपने कंटेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि कुदरत का कानून मल्टीपल जगहों पे एप्लीकेबल होता है और आप उसको अपने कंटेक्स्ट से देख सकते हैं, अपने कंटेक्स्ट से लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।